हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। आज की वीडियो उन सारे पेरेंट्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं भी गहरी नींद में सोए हुए है। उनको ये लगता है कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट कहाँ हुई है, पहले एडवांस का रिजल्ट आएगा, जो सा काउंसलिंग शुरू होगी उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से स्टेट लेवल काउंसलिंग जो कि स्टार्ट हो गई है। आपकी जेई में जो भी रैंक है, आपको एक बार इस काउंसलिंग के बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए। चलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। देखिए, काउंसलिंग की बात करें तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की डेट इनकी 24 मई से लेकर 21 जून के बीच इनका रजिस्ट्रेशन है। वही चॉइस फिलिंग की बात करें तो 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच हमारी चॉइस फिलिंग है। इस काउंसलिंग के बारे में ब्रीफ में आपको बता दूं कि इस काउंसलिंग में टोटल 4 कॉलेज हैं। चारों के चारों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उनकी फी बहुत कम है और प्लेसमेंट काफी तगड़ा है। पहले पे यूआईटी चंडीगढ़ हो गया, सीसीटी चंडीगढ़ हो गया, यूआईटी होशियारपुर हो गया और डॉक्टर एसएस भटनागर। जिन बच्चों का जेई में थोड़ा पीछे रहेंगे, इस काउंसलिंग को आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है। दूसरा काउंसलिंग देखिए, एचबीटीयू कानपुर हमारा है। यूपी का वेल नोन कॉलेज है। मैंने लास्ट वीडियो में भी तरीके से बता दिया कि एचबीटीयू कानपुर का काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने राउंड की काउंसलिंग होगी। इस काउंसलिंग के बारे में बात करूं तो 22 मई से लेकर 15 जून के बीच इनकी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है। कॉलेज बहुत ही अच्छा है। ऑन एन एवरेज पैकेज 8.5 लाख के आसपास है। इस काउंसलिंग को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग हमारे एचएसटीसी हरियाणा है। इनकी रजिस्ट्रेशन की बात करें 15 मई से लेकर 17 जून के बीच हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और चॉइस फिलिंग 10 जून से लेकर 17 जून के बीच है। एचएसटीसी हरियाणा के बारे में बात करूं तो यहाँ भी 4-5 कॉलेज काफी अच्छे हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वाईएम से फरीदाबाद हो गया, डी क्रस्ट हो गया, यूआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, यूआईटी रोहतक हो गया, जीजीयू हिसार हो गया। ये 5 कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे कहने का मतलब सिंपल होता है जिसका कॉलेज का फी कम हो और उसका आरओआई काफी तगड़ा हो। ये काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद रीप राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के जितने भी स्टेट लेवल के टॉप कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। 13 मई से लेकर 12 जून के रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग है। इस पर मैंने एक तरीके से एक वीडियो पोस्ट किया, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ कॉलेजों की बात करूँ तो यहाँ पे एमबीएम जोधपुर काफी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे माइनिंग जैसे ब्रांचों की ऑन एन एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास है। ठीक है। एमबीएम जोधपुर हो गया, यूसीई कोटा वगैरह हो गया, सीटी उदयपुर हो गया, जेसीआरसी, एचकेआईटी, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इस काउंसलिंग को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जीजीएसआईपी दिल्ली है। वेलनन कॉलेज है। इसकी वेलनन काउंसलिंग है। इसकी रजिस्ट्रेशन तो खैर फरवरी से ही चल रही है, लेकिन अभी लास्टली 30 मई तक इनका रजिस्ट्रेशन का डेट है। चॉइस फिलिंग का डेट नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग हम लोग मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट काउंसलिंग यूके टेक उत्तराखंड। उत्तराखंड की भी काउंसलिंग का डेट आ गया है। 28 मई से लेकर 31 मई 2026 तक इनकी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है। उत्तराखंड के बारे में बता दूं, यहाँ पे 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही शानदार है। पहला सीओटी पंतनगर हो गया, दूसरा बिपिन चंद्र त्रिपाठी कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और तीसरा जीबी पंत हो गया। इस 3 काउंसलिंग को आपको अपने लिस्ट में शामिल करना है। नेक्स्ट काउंसलिंग हमारा जोसा है। जोसा वेल नोन है। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, जितने भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईटी में सब में इसी थ्रू एडमिशन होगा। इनकी काउंसलिंग की बात करें तो 3 जून से लेकर 11 जून के बीच रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगी। तो ये ऐसे काउंसलिंग है जो कि ऑनगोइंग है। और इस काउंसलिंग में आपको बता दूं, अगर आपकी जेई में रैंक 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक है, तब भी आपको इन सारे कॉलेजों में जो भी टॉप 5 कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। आप परेशान इसलिए होते हैं, आपको लगता है कि आपका रैंक थोड़ा पीछे। आपका रैंक पीछे नहीं है, आपको जानकारी थोड़ी सी कम है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो तो इस जो भी आपकी रैंक आ रही है, 5 लाख भी, 8 लाख भी है, उतने रैंक पे भी इन सारे स्टेट कॉलेज, जो भी स्टेट काउंसलिंग चल रही है, इसके टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। और उन सारे कॉलेजों का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं लोअर एनआईटी कह लीजिए या न्यूली ट्रिपल आईटी कह लीजिए या बहुत जीएफटीआई से बेहतर है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, आगे मैं बात करूंगा जितना काउंसलिंग मैंने बताया, उन काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है। जितने भी इंडिया में काउंसलिंग है, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जोसा की बात कर लें, जितना भी स्टेट लेवल मान लीजिए, यूपी हो गया, कॉमेड, वेबजी, डीटीएमपी, ट्रिपल एम, जैक दिल्ली, जीजीएसआईपी दिल्ली, जैक चंडीगढ़ हरियाणा, जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग होते हैं, सबका कॉलेज पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा नहीं पे करना आपको। ठीक है। सिंपली आप कॉलेज पेपर पर अपना डिटेल डालेंगे, जो भी आपकी डिटेल है, मीन्स कि आपकी जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या, डोमिसाइल क्या है, आपको तुरंत विदिन ए सेकंड आपको दिख जाएगा कि उस काउंसलिंग में जितने कॉलेज, उस कॉलेज में कौन सा आपको कॉलेज मिल रहा है। ठीक है। और जैसे आप उसको टैप करके अगले स्क्रीन पर जाएंगे तो उस कॉलेज में जितने ब्रांचेज आपको दिख रहे हैं, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिखेगा। साथ साथ पास 2 साल का वो कट ऑफ भी दिखेगा। और आपको ये भी बता देगा कि उस काउंसलिंग में, उस कॉलेज में किस राउंड तक आपका अलॉटमेंट आएगा। ठीक है। अभी जितने भी मार्केट में कॉलेज पिक्टर होंगे, इतने शानदार पिक्टर किसी का नहीं है। मीन्स कि इतना प्रिसाइजली और एक्यूरेटली कोई पिक्टर काम नहीं करता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले इसको आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपको कौन से काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको, नेक्स्ट कोई और भी इंपॉर्टेंट बहुत सी काउंसलिंग है। जैसे यूपी टेक की काउंसलिंग की बात कर ले। ठीक है। यूपी टेक ने भी क्या रिसेंटली अपना वेबसाइट अपडेट कर दिया, एडमिशन का प्रोसेस जारी कर दिया। डेट इन्होंने एग्जैक्ट कहीं बताया नहीं है। ठीक है।
मैंने आपका रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर का रखा है कि लास्ट 27 मई से स्टार्ट हुई थी और चॉइस फिलिंग 24 से 28 जुलाई के बीच थी। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई में यूपी टेक की काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह क्या है, DTMP हो गया। DTMP की बात करें, अभी इनका डेट अभी आया नहीं है। लास्ट ईयर आप रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि 27 मई से इनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। यूपी और MP ऐसे स्टेट है कि जहां की पीछे पीछे रैंक होने पे भी टॉप का गवर्नमेंट कॉल मिलता है। 8 लाख 9 लाख 10-10 लाख रैंक तभी गवर्नमेंट कॉल मिलता है। तो अगर आपका रैंक थोड़ा सा पीछे है, रैंक पीछे नहीं बस आपको लगता है ऐसा, ठीक है। जे में मान लो यार 15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक साल फॉर्म भरते हैं, अगर किसी बच्चे का 5 लाख 6 लाख रैंक है, इट मीन्स कि 9 लाख बच्चों से आगे है। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो इनकी भी DTMP की रजिस्ट्रेशन डेट अभी आई नहीं है, लेकिन मान के रखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई से यूपी टेक, DTMP, MMUT गोरखपुर और जैक दिल्ली, इनकी काउंसलिंग जो है लास्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगी। MMM गोरखपुर के बारे में बता दूं कि यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, सिंगल कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इसका प्लेसमेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैक दिल्ली के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। DT हो गया, NSIT हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, IGTW हो गया, वो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो इस काउंसलिंग से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूं बिटसेट, कॉमेड के, वेबजी, MATCT उड़ीसा, CGT रायपुर छत्तीसगढ़, इन सारे काउंसलिंग का शेड्यूल मुझे लगता है कि लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ जून में इन सारे स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने पिछले साल का डेट लिख के रखा है कि भाई उनकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुई, चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट हुई, ताकि आपको समझ में आए कि इस साल क्या होने वाला है। वेस्ट बंगाल के बारे में बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल में पिछले साल काउंसलिंग बहुत लेट से स्टार्ट हुई थी, 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर चला था। रीजन क्या था कि पिछले साल वेस्ट बंगाल में OBC कैटेगरी को लेकर एक मामला कोर्ट में फंसा हुआ था, जिस कारण काउंसलिंग इतनी लेट हो गई। इस साल ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून या लास्ट मतलब जून में इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब इतने प्रोमिनेंट काउंसलिंग थे जेईई के बिहाफ में जो कि काउंसलिंग चल रही है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा ऐसे बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, लाइक थापड़ हो गया, JP हो गया, VIT वेल्लोर हो गया, जिसमें काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग में आगे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैं आजकल देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे पेरेंट्स क्या है कि जितने भी काउंसलिंग, जैसे मान लीजिए जितनी यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग ले, VIT का एग्जांपल ले लें या JP का ले, थापड़ का ले, सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनका देखिए ऐसा है कि सब ने एक राउंड काउंसलिंग भी ले लिया। अगर JP में कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, JP का फी वगैरह देखेंगे 4 साल में मोटा मोटी 25 लाख के आसपास आपको पे करना है। थापड़ में भी 30 से 32 लाख रुपए आपको पढ़ने में लग जा रहा है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि बाकी जेईई की काउंसलिंग के स्टार्ट होने के पहले अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनको भी अच्छे से पता है एक बार जेईई की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमारे काउंसलिंग में बच्चे नहीं आएंगे। काउंसलिंग तो चलो ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जिनको अलॉटमेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए JP की बात कर ले, JP में जिन बच्चों को अलॉटमेंट है उनको 3.5 लाख रुपए ट्यूशन फी डालना पड़ा, ठीक है। थापड़ में अलॉटमेंट आ रहा है तो 1.5 लाख रुपए के आसपास डालना पड़ा है। तो इतना सारा पैसा काउंसलिंग वहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। बच्चे पेरेंट्स से बात होता है तो उनका कहना होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन से काउंसलिंग करें, जो पहले काउंसलिंग स्टार्ट हुई इसको हम लोग कर लेते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा जिसको छोड़ देंगे। यहाँ तक चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि जब भी आप जिस काउंसलिंग में पैसा डाल रहे हैं सर, अगर आप उस काउंसलिंग से विड्रॉ करेंगे तो मोटा अमाउंट आपको काट लेता है, 10% या 20% पैसा आपका काट लेगा। तो भाई एक एक काउंसलिंग में 10,000 20,000 का आपको लॉस हो रहा है, तो वो लॉस क्यों करना है? वो आपका लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको लॉस इसलिए हो रहा है कि आपको जानकारी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपको काउंसलिंग कौन सा करना है। इतने सारे काउंसलिंग मैंने बता दिए, 17 काउंसलिंग तो मैंने यहाँ पर बता दिया जो कि जेईई के बिहाफ में चाहे इंडिविजुअल हो रहा है। पूरे इंडिया में मोरलेस कम से कम 40 से 50 काउंसलिंग होते हैं जेईई के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं भी आप काउंसलिंग कर ले, एक बच्चा सब जगह काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन कहीं भी आप काउंसलिंग करेंगे तो एक ही कॉलेज एक ही ब्रांच में तो पढ़ेंगे, वो आपके रैंक में बेस्ट होना चाहिए, बस वही आपको ढूंढना है। आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अननेसेसरी कहीं भी सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, और इतना बड़ा सिलेक्शन फी बिल्कुल आपको नहीं पे करना है। एट द एंड आपको काफ़ी रिग्रेट होगा, आपको काफ़ी लॉस होगा। इसके लिए मैं बोलूँगा कि शिक्षा समाधान के प्रोडक्ट सेक्शन में आप जाएंगे, काउंसलिंग प्लस वाले प्लान में इनरोल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर मिलेगा जिसको 20 साल से जिनको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। हमें तरीके से ये पता होता है कि आपके रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज किस काउंसलिंग में मिलेगा, हम लोग उसी पे फोकस करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे आपकी काउंसलिंग लेके जाते हैं। हर एक काउंसलिंग में R&D करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे। तो हजारों लाखों रुपये बर्बाद करने से अच्छा है कि इस प्लान में इनरोल हो जाइए, ताकि पूरे तरीके से हम लोग स्कैन करके बता सकें कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन से काउंसलिंग में फोकस करना है, ठीक है। नहीं तो आप चाहेंगे, अगर आप काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, अगर आप देख रहे होंगे काउंसलिंग कितना पेचीदा, आप चाहते हैं कि नहीं शिक्षा समाधान की टीम ही पूरी काउंसलिंग कर दे, पैन इंडिया में जो भी कॉलेज है उनको सर्च करके स्कैन करके सीधे अलॉटमेंट लेटर हमको दे दे कि भाई ये लीजिए, फाइनल इस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिए,
तो आप चाहें तो आइकॉनिक वाले प्लान में भी इनरोल हो सकते हैं। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चों पेरेंट्स के लिए जो वाकई में काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने कैरियर के रिगार्डिंग सीरियस है। बाकी जितने मैंने काउंसलिंग बताया, जितने भी काउंसलिंग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, सबका कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप तरीके से रैंक डाल के चेक कर सकते हैं आपको किस काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर आप खुद से काउंसलिंग कर सकते थे वेल एंड गुड, बाकी हम लोग वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now